नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। पश्चिम चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए का मतलब बिहार से जंगल राज का खात्मा है। बेतिया से अजय शर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चनारी विधानसभा क्षेत्र के नौहट्टा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। 10,000 उन्होंने कर्जा दिया, 20 साल का और कर्जा देकर उन्होंने ये कहा माताओं आपको 10,000 मिला। हाँ मिला, वो बोलते हैं फिर वोट दो। अरे बाबा, तुम वोट के लिए पैसे दिए हो क्या महिला का उद्धार करने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए किए हो? और ये नीतीश का एक कौन सा कार्यक्रम है? पहाड़ खोद के चूहा निकालने। सासाराम से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत आज भागलपुर पहुंची। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने भागलपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पर कई सवाल खड़े किए। 2012 में उनकी डिग्री, 2012 में ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो 2014 में हर साल उनके ग्रेजुएशन का ईयर ही बदल जाता है। और आपको पता है कि अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोलना अपराध है और वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ये उनका हलफनामा है जिसमें उन्होंने कहा वो 2012 में ग्रेजुएट हुए थे। 2020 के हलफनामे में, 2025 के हलफनामे में उनकी ग्रेजुएशन डेट बदल गई, 2014 हो गई। ये जो डिग्री को लेकर झूठ बोलने की बीमारी है, ये बीजेपी में ऊपर से नीचे तक है। और बिहार की सरकार में तो उप मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे बगल वाले देवघर के डिग्री दुबे जी तक है। ये क्या बीमारी है झूठ बोलना? मेरा अपना मानना है कि एक अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बन सकता है। हमारा संविधान ये कहता है। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े, झूठ क्यों बोलते हैं? भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान पवन सिंह अपने गाए हुए गीतों के म्यूजिक पर फैंस के साथ जमकर झूमते हुए दिखे। नरकटियागंज से अजय शर्मा की रिपोर्ट। भगवा शहर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित चुनावी सभा में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात रहे। कैमूर से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब खबरें झारखंड से। झारखंड में पहली बार किसी महिला आईपीएस अधिकारी को डीजीपी प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। 1994 बैच की तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। ठाकुरगांव पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल, राइफल, बाइक और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। मामला ठाकुरगांव के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने का है। तो एक व्यवसायी जो ठाकुरगांव थाना अंतर्गत रहते हैं, उनसे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी। और एक रात उनके लगभग मिडनाइट में उनके घर के बाहर एक सुतली बम फोड़ा गया। फिर अगले दिन फिर से रंगदारी की कॉल आई कि 20 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो जान से मार देंगे। फिर अगले दिन उसके घर पे 2 सुतली बम फेंका गया, जो एक सुतली बम उसमें फटा। और उससे फिर अगले दिन कॉल करके बोला गया कि या तो 20 लाख दो, और 20 लाख नहीं तो अभी कम से कम 5 लाख दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो इसमें इस सूचना पे प्राथमिकी दर्ज की गई डीएसपी खिलाड़ी के नेतृत्व में, और थाना प्रभारी और आईओ ने इसमें 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। बोकारो परिसदन में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल महथा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सांसद ढुल्लू महतो द्वारा विधायक अनूप सिंह पर लगाए गए कोयला चोरी और परिवारवाद के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कि सांसद महोदय इस बात को चर्चा कर रहे हैं, इस कहावत को, इस लोकोक्ति को चर्चा कर रहे हैं, चोर बोले जोर से।
उन्होंने अपनी बात को जिस तरह रख रहे हैं, इससे उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि चोर बोले जोर से। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चोरी भी और सीनाजोरी भी करेंगे। तो कौन कर रहे हैं? तो आप लोग को मालूम है, जो कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि आपको एक हमारे माननीय विधायक पर, हमारे कांग्रेस के कोई लीडर पर एक केस अगर कहीं कोयला चोरी का अगर है तो हमको निकाल के दे, हम मानने के लिए तैयार हैं। उनको भी मानना होगा कि उनको 50 केस अगर हुआ है तो 50 केस क्यों हुआ है? क्या गाय दान करने के लिए उनको केस हुआ है? वो जमीन दान करने के लिए केस हुआ है? क्यों केस हुआ है उस पर ये बताओ। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। लातेहार में आज सशस्त्र सीमा बल की 32वीं बटालियन ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपना यह स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जवानों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए और नक्सल अभियान की लाइव झलक दिखाते हुए जंगलों में होने वाले अभियानों का प्रदर्शन किया। 32वीं वाहिनी का ये 20वां स्थापना दिवस है। आज के ही दिन 32वीं वाहिनी असम के एक जगह है हाउली, वहाँ पे एक न्यूक्लियस कंपनी के तहत में 2005 में स्थापित हुई थी और उसके बाद विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां हमारी फोर्सेस ने इस वाहिनी को दिया। शुरुआती तौर पे भारत भूटान सीमाओं पे इसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, जहां पे बहुत सारे विभिन्न ऑपरेशनल वर्क में ये वाहिनी रही है। तत्पश्चात 12 साल वहां पे ड्यूटी अपनी अंजाम देने के बाद भारत भूटान सीमा पे वहां पे उल्फा और बाकी और भी जो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन थे उनके साथ भी इस वाहिनी ने लोहा लिया और अपनी परचम वहां पे भी लहराया है इस वाहिनी ने। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। बोकारो जिले के पेटरवाड़ थाना क्षेत्र के तेनू चौक पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दो बड़े वाहनों के बीच से सड़क पार कर रहे बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।